बीजेपी कनपट्टी पर लोगों के बंदूक रखकर चुनाव जीतती है? क्या बीजेपी बंदूक के नोक पर अपनी पार्टी को मजबूत बना रही है? ये मैं नहीं दोस्तों, बल्कि बीजेपी के ही पुराने मित्र का बयान है, पुराने साथी का बयान है। क्योंकि जिस तरीके से 2024 की तैयारियां शुरू है, उन तैयारियों के बीच एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले तो विपक्ष ईवीएम को लेकर आरोप लगाता था कि ईवीएम में छेड़खानी हो रही है, ईवीएम के साथ धांधली हो रहा है, ईवीएम के बलबूते पर बीजेपी हर चुनाव जीत जाती है। लोकसभा का खासकर चुनाव जो है बीजेपी ईवीएम के ही बलबूते पर जीतती है। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के पास बार बार शिकायत भी गया, बार बार ये कहा गया कि ईवीएम जो है वो विश्वसनीय नहीं है, आप जो है चुनाव को बैलेट पेपर से कराइए। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर हमेशा अपना पल्ला झाड़ा। चुनाव आयोग ने कई बार तो बयान देने से भी खुद को किनारे कर लिया। लेकिन अब जो 2024 की चुनाव की तैयारियां चल रही है, जिसमें दो दल हैं या दो जो पार्टी है, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, वो है इंडिया और एनडीए। इंडिया एनडीए दोनों आमने सामने हैं और दोनों की लड़ाइयाँ जो है दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से है। मोदी जी कुछ कहते हैं तो मोदी जी को जवाब जो है इंडिया की तरफ से फटाक से मिल जाता है। मोदी जी 70 साल की बातें कर रहे थे कि 70 साल में इन्होंने क्या किया, तो जवाब मिल गया आज उन्हें कि 70 साल में हमने ये किया है कि आप आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 70 साल जो है हमने लोकतंत्र बचाए रखा है। लेकिन अब बीजेपी पर जो आरोप लग रहे थे दोस्तों कि बीजेपी कैसे जो है तोड़ मरोड़ करके पार्टी को अपने पास बुला लेती है, चाहे वो डर का माहौल हो या फिर खोखे को दिखाकर, ये हमेशा आरोप लगाए बीजेपी पर। और अब तो इस पूरे आरोप को लेकर बीजेपी के जो चाहने वाले हैं, जी हाँ, चाहने वाले उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे का बयान सामने आया है। और राज ठाकरे का बयान ये आया है दोस्तों कि कनपट्टी पर बंदूक लगाकर नेताओं को शामिल करती है भाजपा। ये बात राज ठाकरे कह रहे हैं। और क्या इसमें सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, ये तो हम कुछ इस पर क्लेम नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन जो कल तक बीजेपी करते थे, बीजेपी की आओ भगत करते थे, वो ये आज कह रहे हैं कि कनपट्टी पर बंदूक लगाकर लोगों को बीजेपी अपनी पार्टी में नेताओं को शामिल कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है दोस्तों बड़ी बात है। और यही नहीं, राज ठाकरे रुके। राज ठाकरे कहते हैं कि दूसरी पार्टियों को, विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी बनाती है बीजेपी। अपने बलबूते पर पार्टी बनाएं तब समझें, क्योंकि हमेशा दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी बनाने में लग जाती है बीजेपी। ये बात भी राज ठाकरे की तरफ से कही गई है। यानी कि बीजेपी एक तरफ तो अपना एनडीए का गठबंधन मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन उन गठबंधन के बीच जो करीबी हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हुआ करते थे, जो बीजेपी को चाहते थे, मानते थे, अभी हाल ही के दिनों में बीजेपी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अजान लाउड स्पीकर का समर्थन किया था। जब बीजेपी के नेता कह रहे थे कि अजान और लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, तो ये वही नेता थे दोस्तों जो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन अब चुनाव से पहले ऐसी बातें कहना कि बीजेपी जो है डरा धमका कर राजनीति करती है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि वो सच्ची और साफ़ सुथरी देश के लिए काम करने वाली पार्टी है, लेकिन जब ऐसे नेता बयान दे देते हैं दोस्तों, तो इन बयानों के बहुत सारे महत्व निकल लेते हैं। ऐसी बातों के बहुत सारे मायने निकलते हैं। और यही मायने कि क्या बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की हरकत करती है? क्या लोगों को अपने पाले में लाने के लिए डर और बंदूक का सहारा लेना पड़ता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।